चकराता विधानसभा के ग्रामीणों ने मोटर मार्ग का डामरीकरण न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। भाजपा नेता रामशरण नौटियाल के कहने पर ग्रामीणों ने चुनाव का समर्थन किया। चकराता विधानसभा के लगभग 12 गांव 30 वर्षों से कच्ची सड़क पर सफर करने को मजबूर है। आपको बता दें कि दावापुल मेंडाल बेसवा मोटर मार्ग खस्ता हाल में है और लगभग 12 गाँव के लोग इसी कच्चे रास्ते पर 3 दशकों से सफर करते चले आ रहे हैं। वहीं नाराज ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। आपको बता दें कि काफी दिनों से इनका धरना प्रदर्शन भी अपनी इस मांग को लेकर चल रहा था और यह कई बार कई नेताओं और विभाग के नेताओं का घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर यह ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बताते चले कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व भाजपा नेता रामशरण नौटियाल रविवार को इन ग्रामीणों के पास पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया बुझाया। वहीं उन्होंने कहा कि धामी सरकार पूर्व में ही इस सड़क का प्रस्ताव पारित कर चुकी है और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात करके आया हूं। आचार संहिता की वजह से कार्य रुका हुआ है। आचार संहिता खत्म होते ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। रामशरण नौटियाल के कहने पर ग्रामीणों ने चुनाव में समर्थन करने की बात कही है। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है भाजपा नेता रामशरण नौटियाल और ग्रामीणों का। देवेंद्र राय की ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, दो बात है। मुझे ये पता चला कि यहाँ 2 खत के लोगों ने द्वार और बिस्लाड़ चुनाव का बहिष्कार किया एक मांग को लेके। एक सड़क है जो 30 साल पहले कटी थी, वो भी सड़क जो कटी थी वो भी स्वीकृति के लिए मेरे ही प्रयास थे। आज तक उस पर कोई डामरीकरण या दूसरा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कई एक्सीडेंट भी हुए और सड़क की हालत बहुत बदतर है। तो इस मांग को लेके इन लोगों ने धरना भी किया, सब कुछ होता रहा। हकीकत यह है कि इनकी मांग बहुत जेन्युइन है और मैं इनके साथ हूँ इस बात के लिए। अब ये बहिष्कार वाला मामला तो है, एक प्रशासनिक है और इनका लोकल निर्णय है, लेकिन जो बुनियाद है मैं जो आया हूँ, जो बीमारी की जड़ है वो सड़क है। सड़क के बारे में कुछ लोग इनको गुमराह कर रहे हैं। वो गुमराह क्या कर रहे हैं? वहाँ तो इनका कोई जिन है, हमारे नेता ही हमारे यहाँ, वहाँ फाइलों में इनका कोई कागज नहीं है और यहाँ आकर के कहते हैं हम करवा रहे। मैं जब चुनाव था यहाँ असेंबली का, तो जोगियाऊ गया था मैं, तो वहाँ भी लोगों ने आंगन में बैठ के कहा कि ये सड़क बनवा देना जब आप जीत जाओगे। तो मैं चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन मैंने उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से 27 मार्च 2023 को इस मार्ग पर स्वीकृति के आदेश करा दिए। त्रुटि क्या हुई कि मैंने उससे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से, चीफ से कहा कि इसकी एस्टीमेट भेजो, इसकी स्वीकृति कराना जरूरी है। उन्होंने क्या किया कि टोकन मनी 6,40,000 के टोकन मनी के एस्टीमेट भेजे। मैंने उसी रूप में मुख्यमंत्री से स्वीकृति करा दिया। उसका जियो भी हो गया, उसका। बाद में लोकल स्थानीय जो हमारे को ये वर्कर वगैरह मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, उन्होंने कहा कि 6 लाख में नहीं बनती है सड़क, तो 25-30 किलोमीटर है, इसमें तो डामरीकरण होना है। फिर मैंने वापस पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो मिसकंसेप्ट हुआ। वो एक्सचेंज जो आया था नया, वो बल्कि चला भी गया, तो उसने ये सोच के कि ये पहले इसका जो है जो टोकन मनी है, ये एक तरह से जो है टोकन मनी तो दिया जाता है कि हाँ भाई एक सहमति है कि हम कर रहे हैं। तो फिर दोबारा से मैंने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के साथ मीटिंगें की, सब विभागीय मीटिंगें की। तो ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी के पास पैसे का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तय हुआ उनका कि ये नाबार्ड से बनाएंगे इसको, और कुछ 16 करोड़ कुछ का इसका एस्टीमेट बन रहा है। ये जब नीतिगत फैसला हो गया, तो उसके बाद जो पत्रावली चली उसमें समय लगता है। मैं टेबल पे बाबुओं के यहाँ, फाइनेंस, सब जगह, टेक्निकल कमेटी, सब जगह जा कर के पूरी पत्रावली में सीएम साहब के टेबल पे पहुंचा दी। अब वहाँ पत्रावलियाँ बहुत होती है। इस बीच में हमारे नेता, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, राजनीति करनी है बस कभी फोटो डालते हैं, कभी फेसबुक में डालते हैं, कभी जियो ले आते हैं बाबुओं से वो करवा के, और उसको डालते हैं कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया। ये सेकी बधारने का काम में जो है, तो ये है कि वो वहाँ पर काम की बात कोई कर नहीं रहे। अब जब ये समय निकल गया, चुनाव डिक्लेयर हो गए,
मैंने स्वयं ही सोचा कि इसमें कोई जियो होना होगा तो ये आचार संहिता में नहीं हो सकता, मगर इतना बड़ा फैसला लिया है, वहाँ मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं अगर अभी उन लोगों के बीच में जाके अपनी बात नहीं करता हूँ, उनकी नहीं सुनता हूँ, तो कल फिर जाऊँगा तो कहेंगे तुम कहाँ थे भाई, इतना बड़ा फैसला लिया हमने, आप कहाँ थे? तो मैंने आज जो है यहाँ खत के सारे सियाणों से, जो मीटिंग के अगुवा हैं, उनसे नवयुवकों से बात करके मैंने आज का ये टाइम यहाँ पर भंडार थाट में उनको दिया कि मैं अपनी बात कुछ बतानी चाहता हूँ रोड के बारे में। लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही उठ के नहीं आया, मैं मुख्यमंत्री से मिल के आया हूँ, मैंने उनको सारी समस्या बताई। पर देखिए बात, एक छोटी सी बात, उन्होंने 2 मिनट में इस बात को